चलिए अभी काम करो, सब लोग ध्यान दो इधर। अब प्लीज आपस में बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे वो मेरे साथ ही करेंगे। सबसे पहला सेक्शन आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 80C, सर्टेन इन्वेस्टमेंट। 1.5 लाख रुपए की लिमिट थी, कुछ नंबर ऑफ जगह थी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता था 80C में। फॉर एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, फॉर एग्जांपल ट्यूशन फी कितने बच्चों की, 2 बच्चों की, फॉर एग्जांपल घर खरीदते टाइम स्टैंप ड्यूटी, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा एक चीज बताइए, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो नहीं करेगा उससे इंडिविजुअली पूछूंगा। चलिए सेक्शन नंबर 80C के अंदर बेटा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं LIC से रिलेटेड। LIC के केस में आपने कुछ पढ़ा था, प्रीमियम को कंपेयर करोगे 20%, 10%, 15%। 20% कब, जब 1/2012 से पहले हो तो प्रीमियम और 20% विचएवर इज लोअर। 1/4/2012 या उसके बाद हो तो प्रीमियम और 10% विचएवर इज लोअर। 1/4/2013 के बाद किसके लिए, तो प्रीमियम को आप कंपेयर करोगे 15% विचएवर इज लोअर। अच्छा सेक्शन नंबर 80CCC, 80CCC कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंश्योरेंस फंड या फिर पेंशन फंड। आप मुझे बताइए इसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना था, 1.5 लाख। एक सेकेंड, 80C में कितना, 1.5 लाख, और 80C में भी कितना, 1.5 लाख। इसके बाद आपने सेक्शन पढ़ा 80CCD सबसेक्शन 1। एक सेकेंड, 80CCD सबसेक्शन 1 नाम बताइए मुझे। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अटल पेंशन योजना या फिर न्यू पेंशन स्कीम। बेटा प्लीज फोकस करना, बारीक पॉइंट आपको रिवाइज करवाते करवाते आगे बढ़ेंगे अपन, क्योंकि अभी एकदम से जो अपन आगे बढ़ेंगे बहुत आगे जाएंगे। प्लीज ध्यान देना आप सब लोग ध्यान देना। 80CCD सबसेक्शन 1। आप मुझे बताइए बेटा, अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो बात कुछ और थी, और अगर अदर मेरे टाइप का कोई है तो बात कुछ और थी। सैलरीड एम्प्लॉय के केस में आपको कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करना था 10% ऑफ सैलरी। अच्छा अदर एसएससी के केस में आपको कंट्रीब्यूशन को परसेंट करना था, कंपेयर करना था 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम व्हिचएवर इज लोअर। चलिए ये था आपका 80CCD सबसेक्शन 1। इसके बाद में आपको बता दूं एक और सेक्शन आपने पढ़ा 80CCD सबसेक्शन 2। यहां पर आपने पढ़ा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और 10 या फिर 14% ऑफ सैलरी। आप बताइए 14% सिर्फ किसके लिए है, बाकी सभी के लिए 10%। ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है, ध्यान रखना। ये बात आसान नहीं है बेटा, अगर आपको क्लियर है तो क्लियर एग्जाम तक रखना इस चीज को। चलिए 80CCD सबसेक्शन 2, ये था 80CCD सबसेक्शन 2। क्लास में एक बच्चे से कोई भी बच्चा हाथ उठाएगा, मैं इन सेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आप मुझे बता दोगे मुझे पता है। चलिए एक काम करिए निखिल, आप पढ़े रहिए। निखिल बेटा एक चीज बता, 80CCD सबसेक्शन 2 इसका नाम क्या था? मेरा तुझसे क्वेश्चन है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका डिडक्शन एम्प्लॉय को क्यों मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था जिसकी जेब से कोई खर्चा होता है उसी को उसका बेनिफिट मिलता है। हाँ जल्दी से बता बेटा, सिंपल सी चीज है लेकिन मैं आपको रिवाइज करवाने के पर्पज से ही पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए। सर सरकार ने ऐसा बोला था कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को पहले एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्सेबल करेंगे फिर उसका डिडक्शन देंगे। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पहले प्लस करोगे बाद में माइनस करोगे। कोई भी बच्चा गलती मत करना कि प्लस माइनस करना ही है तो कुछ नहीं करूंगा, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 80CCD सबसेक्शन 2 के बाद बैठ जाइए। 80CCD सबसेक्शन कौन सा था? 1B। किसका भाई है ये? सर ये 80CCD सबसेक्शन 1 का भाई है। ध्यान से सुनना बेटा, 80CCD सबसेक्शन 1B आपसे बोलता है कि अगर आपका कोई अनक्लेम डिडक्शन, कौन से सेक्शन का? 80CCD 1। अगर कोई अनक्लेम डिडक्शन है तो उसका डिडक्शन आपको कहां पर मिल सकता है? 80CCD सबसेक्शन 1B। लेकिन मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम मिलेगा 50,000। यार वेरी गुड। मैक्सिमम कितना मिल जाएगा आप लोग को? मैक्सिमम 50,000। अच्छा इसके बाद एक और सेक्शन था इन सबका बाप, वो था 80CCE। एक सेकेंड, एक मेरा आपसे क्वेश्चन, सबका बाप है कुछ स्पेसिफिक सेक्शन का बाप है? इन 3 सेक्शन का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख। बेटा सरकार ने चूना लगा दिया आपको, पहले आपसे बोला कि 80C में इन्वेस्टमेंट करिए 1.5 लाख, फिर बोला 80CCC में इन्वेस्टमेंट करिए 1.5 लाख, फिर बोला न्यू पेंशन स्कीम भी खरीद लीजिए उसका भी हम बेनिफिट देंगे, और बाद में पता है क्या बोला? सबका मिला के भी कितना देंगे? 1.5 लाख। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अब एक चीज और बताइए बेटा, आपको मैं बता दूं सिर्फ टैक्स की प्लानिंग के पर्पज से और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके पर्पज से मैंने आपको प्रेफरेंस बताई थी। जब आप लोगे तो 80C को फर्स्ट प्रेफरेंस, 80CCC को सेकंड प्रेफरेंस, 80CCD 1 को लास्ट प्रेफरेंस। याद रहे नहीं रहे कोई मतलब, देखिए लॉजिक याद रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको रट के जाना। 80C1, 80CCC2 और 80CCD सबसेक्शन 1 थर्ड। अच्छा इसके बाद अपन ने कौन सा सेक्शन पढ़ा बेटा?
इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 80D। 80D से आपको क्या याद रखना है? डॉक्टर। एक सेकेंड, मेरी खुद की फैमिली मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के लिए कितना था? 25। मेरे मम्मी पापा के लिए 25। अच्छा, मेरी फैमिली के लिए 25 अलग, मम्मी पापा के लिए 25 अलग। अगर उनमें से कोई भी सीनियर है तो 25 की जगह 50। अगर मैं सीनियर हूं या मेरी फैमिली में 50। मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शन। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 1 लाख मिले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? 1 लाख। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, सेक्शन 80D, आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो या सिर्फ कैश? अदर देन कैश। अच्छा, 80D में एक और चीज पढ़ाई थी कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आप, एक सेकंड बेटा ध्यान रखना, एक सेकंड बेटा प्लीज फोकस करना, प्लीज एक बार ध्यान से सुन ले। 80D के डाउट आज नहीं ले रहा हूं, सुनना मेरी बात। 80D के डाउट आज नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बार फिर भी बता रहा हूं आपको कि यार 80D आपकी बात कर रहा था मेडिकल इंश्योरेंस की, एकदम से उसने जज्बात बदले और पता है क्या बोला कि अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया तो भी हम डिडक्शन दे देंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5000 डेट। अच्छा, और एक रिलैक्सेशन भी दिया कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आप 5000 रुपए आप जितना भी खर्चा कर रहे हो आप कैश में कर सकते हो, डिडक्शन आपको कितना मिल जाएगा? 5000 रुपए का। क्या ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, मेरी तरफ से एक होमवर्क लिखिएगा, मतलब होमवर्क ये सुनिए, ऐसे कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ आप सुन लीजिए एक बार। होमवर्क ये कि जो 1 लाख रुपए आप मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शन बोले उसके अंदर 5000 ऑलरेडी शामिल है या नहीं है, आप उसको रीडिंग करके आइएगा एक बार। अभी मैं आंसर ही नहीं चाहता हूं, आप चेक करके आइएगा, कल पूछूंगा मैं आपसे। ये जो मैं आपसे बोला था ना कि एक डाउट आना चाहिए बेटा, वो डाउट यही आना चाहिए कि 1 लाख के अंदर 5000 ऑलरेडी शामिल है या फिर वो 5000 अलग है। लेकिन सही क्या है वो तो अभी मैं बताऊंगा भी नहीं, वो ठीक है, वो तो कल बात करेंगे अपन। मैंने आपके कानों में बात डाल दी है कि आपको ऐसा कुछ देख के आना है। चलिए, अच्छा 80D के बाद 80DD, डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। आपका डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, प्लीज फोकस करिएगा आदित्य बेटा, इधर ध्यान दे दे। 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, अगर नॉर्मल डिसेबल्ड है तो 75,000, ज्यादा डिसेबल्ड है तो 1,25,000। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि 80DD में आपको बात हो रही है डिपेंडेंट के बारे में, तो डिपेंडेंट होने के लिए आपको कोई खर्चा उसमें करना जरूरी है, तभी तो वो आप पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, 80DD का एक और सेक्शन है इसका भाई, 80U। 80DD में आपका डिपेंडेंट डिसेबल्ड था, 80U में, 80U में यू डिसेबल्ड। चलिए डिडक्शन बताइए आप, तो मुझे डिडक्शन बताइए। 75, 125। अच्छा, 80U के बाद बेटा आपने एक और सेक्शन पढ़ा था, ध्यान से सुनना, सेक्शन 80DDB, दिल दहला देने वाली बीमारी। सेक्शन 80DDB, दिल दहला देने वाली बीमारी, कितना? एक सेकेंड, है ना। सेक्शन नंबर 80DDB, आपको ध्यान रखना है बेटा, जो भी आपने खर्चा करा इस बार ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्लेट नहीं है, यहाँ पर आपको एक्चुअल एक्सपेंस को कंपेयर करना है। किससे आपको कंपेयर करना है बेटा? 40,000 या फिर 1 लाख से। 1 लाख सीनियर सिटीजन के लिए रहा, 40,000 नॉर्मल सिटीजन के लिए, और विचेवर इज क्या लेना है आपको? लोअर। इसमें से एक सेकेंड बेटा, लोअर मान लीजिए आपका आया 40,000, लोअर आ गया आपका 40,000, इसके बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था 20,000 का, तो आपको वो 20,000 भी माइनस करने के बाद बचे हुए 20,000 रुपए का क्या मिलेगा? डिडक्शन। अरे ये सो नो। अच्छा, वो बच्चों जैसी चीजें मत भूल जाना, डिडक्शन कैन नेवर बी कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन कैन नेवर बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन विल ऑलवेज बी अलाउड अगेंस्ट स्पेशल रेट इनकम, नॉर्मल इनकम। सेक्शन नंबर 80E, एजुकेशनल लोन का डिडक्शन 8 सालों तक मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन 8 साल तक मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। ये बात याद रखोगे आप? अच्छा, 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक मिलेगा बेटा, ध्यान रखना। ये सेक्शन अगेन आपका इंपोर्टेंट सेक्शन है 80E। अच्छा सुनना मेरी बात, अभी तक अपन ने कौन कौन सी सीरीज कंप्लीट कर ली है? 80C, 80D। सी से याद रखना है सर्टेन इन्वेस्टमेंट, डी से याद रखना है डॉक्टर या फिर डिपेंडेंट, और ई से याद रखना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वाले सेक्शन का, इंटरेस्ट वाली सीरीज का पहला सेक्शन अपन ने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 80E। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, प्लीज फोकस करना, आप आपस में बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि जो मैं आपको 2-3 सेक्शन पढ़ाऊंगा वो 2-3 सेक्शन आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहली चीज। और बेटा वो आपको इजीली याद भी नहीं रहते, इसलिए जितना आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि फोकस अभी रहेगा आपका उस पर, इसलिए अभी मेरे साथ थोड़ा सा एनालिसिस करते करते पढ़ लेना, लेकिन उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क मत करिएगा, वो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाले आगे के 80E के सेक्शंस। चलिए इसके बाद बेटा 80E के बाद आप जो सेक्शन पढ़ोगे वो पढ़ोगे 80EE। अच्छा रिमार्क में लिखा हुआ है, सब तो लिखा है बेटा, लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 80EE, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। बेटा इधर चलो, बेटा इधर सुनना मेरी बात, अब मजाक से हटके थोड़ा सा फोकस बिल्कुल बराबर रखना।
ठीक है, सभी बच्चों का 80 डबल ई। बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूं जिन बच्चों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ी है, वैसे किस किसने पढ़ी है हाउस प्रॉपर्टी? बेटा सुनना मेरी बात प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको पता हो तो प्लीज आंसर करिएगा। चलिए आप मुझे बताइए बेटा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपने पढ़ा होगा लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का कितना? अनलिमिटेड। और एसओपी के केस में आपको मिलने ही नहीं चाहिए था। सुनना मेरी बात, आइडियली नहीं मिलना चाहिए था। गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए, आपको इंकरेज करने के लिए एसओपी के केस में भी इंटरेस्ट का डिडक्शन देती है, लेकिन कितना? 2 लाख रुपए का मैक्सिमम। प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। और बेटा मैं तो आपको एक चीज बता दूं, आपको ध्यान 2 लाख ही रखना है, ठीक है? जिसने मेरी क्लास ली होगी उसको पता होगा कि इमीडिएटली वो बेटा बाय डिफॉल्ट वो 2 लाख वाली कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाती है, तो वो 2 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट का डिडक्शन लेता है जनरली। 99.99% केस में 2 लाख ही आंसर होता है, ठीक है? 30,000 के उसमें कंफ्यूज मत होना, 30,000 वाला एक आध क्वेश्चन आएगा, जहां आएगा वो बताया जाएगा आपको। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। बेटा सबका फोकस अच्छे से होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। एलओपी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन है अनलिमिटेड, एसओपी के केस में है 2 लाख। आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, इस सेक्शन का नाम पढ़ो अब एक बार, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। बेटा मान लीजिए आपने जो घर लिया है वो लेट आउट है, तो क्या आपको इस 80 डबल ई की जरूरत है, या ऑलरेडी आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अनलिमिटेड इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर चुके हो? समझना बेटा मेरी बात को, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट पहले हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में ही जाएगा। समझना मेरी बात, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो क्या वहां पर आपको वैसे भी अनलिमिटेड मिल रहा था? यस। तो क्या आपको इस छोटे से सेक्शन की, लेस इंपोर्टेंट सेक्शन की, क्या आपको बिल्कुल भी जरूरत है? नहीं है जरूरत। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले आपको जाना है हाउस प्रॉपर्टी के पास। अगर हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट का डिडक्शन देने से मना करेगा तो आपको आना है 80 डबल ई के पास। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बेटा, यही जो मैंने जो घर लिया है ना, ये घर प्लीज फोकस करिएगा, ये जो घर मैंने लिया है ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर्पस के लिए लिया है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैक्सिमम डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में कितना मिला होगा? 2 लाख। मेरा इंटरेस्ट था बेटा 5 लाख, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में कितना मिला होगा? मात्र 2 लाख। कितना अनक्लेम्ड रह गया? आउट ऑफ द अनक्लेम्ड अमाउंट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 डबल ई। आउट ऑफ द अनक्लेम्ड अमाउंट मतलब सिर्फ ये सेक्शन एसओपी प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल होगा। पहला बारीक पॉइंट मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना बेटा, ये सेक्शन बहुत ही कम, मतलब आप ये समझ लीजिए इस पे डिपेंडेंट आगे के 3-4 सेक्शन आएंगे, लेकिन ये काम की ज्यादा है नहीं आपके, वो बताऊंगा क्यों काम की नहीं है। इसलिए आप सिर्फ सुनने पे फोकस करो, ज्यादा कोई ऐसा जिसका रिलेवेंस है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए ये सेक्शन आपको बोला 80 डबल ई के इंडिविजुअल के केस में आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन दे दिया जाएगा, 50,000 रुपए तक का। प्लीज फोकस करिएगा। क्या आप डायरेक्टली इसके पास आओगे या पहले हाउस प्रॉपर्टी के पास जाओगे? कितना क्लेम करोगे? 2। जो बच जाएगा कितना बच गया? 3। किसके पास आओगे? 80 डबल ई। कितना क्लेम करोगे? 50,000। प्रोवाइडेड नीचे दी हुई कुछ हजार एक कंडीशन आप फुलफिल कर दो। ध्यान से सुनना बेटा, वो कंडीशन ही इस सेक्शन को बुरा भी बनाती है और वो कंडीशन ही इस सेक्शन को लेस इंपोर्टेंट भी बनाती है, आप खुद समझ जाएंगे। सब लोग प्लीज फोकस करेंगे बेटा। देखिए क्या लिखा है, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लिखा है बेटा लोन आपने किससे लिया हो, या तो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और किस लिए लिया हो? एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अभी देखना बारीक पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन नहीं बेटा, क्लियर कट लिखा है एक्विजिशन, वो बारीक पॉइंट है, अभी बताऊंगा मैं आपको, तू टेंशन मत ले, अभी सिर्फ एक बार रीड कर ले मेरे साथ, ठीक है? लोन शुड बी टेकन फॉर, लोन किससे लेना है? बैंक या फिर एफआई, और बेटा किस लिए लेना है आपको? एक्विजिशन के लिए। अच्छा लिखा है परचेज प्राइस ऑफ हाउस कितनी होना चाहिए? 50 लाख। बेटा सरकार है ना उन लोगों को इंकरेज कर रही है जो कि हाउस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा अगर आप 50 करोड़ का घर खरीद रहे हैं तो क्या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे? समझ रहे हो ना मेरी बात? लग्जरी पे नहीं जा रही है सरकार, जा रही है नेसेसिटी पे। अगर आप नेसेसिटी के लिए घर खरीदे तो 80 डबल ई के अंदर सरकार बोल रही है अगर घर आपका 50 लाख तक है और लोन आपने किससे लिया हो? बैंक या एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप और किस लिए लिया हो बेटा? एक्विजिशन के लिए, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अभी भी और कंडीशन बेटा हजार एक कंडीशन है, कम से कम दिख नहीं रही है आपको अभी। लिखा है लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ये डेट इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन को लेस इंपोर्टेंट बनाती है। ये डेट इस सेक्शन को लेस इंपोर्टेंट बनाती है क्योंकि आप किसी पर्सन को आप बेटा आपके पास एक क्लाइंट आएगा ना, आप उसे नहीं बोल सकते कि 80 डबल ई का इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए 2016-17 में जाके घर खरीद ले। समझिए मेरी बात, आप उससे बोल सकते हो करंट में कुछ कर ले, है ना? इसलिए थोड़ा सा आउटडेटेड सेक्शन है। अगर ऑलरेडी किसी ने घर इस पीरियड में लेके रखा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो लोन बेटा आपने लोन कब लिया है? 16-17 फाइनेंशियल ईयर 16-17। ध्यान से सुनना बेटा, आगे के 3-4 सेक्शन इसी पे डिपेंडेंट करेंगे, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से देखना। अभी एक बार से बता रहा हूं काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आगे के 3-4 सेक्शन को कंट्रोल इसी से रखना पड़ेगा।
आगे लिखा है लोन अमाउंट भी 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, घर का कितना बोला है? 50 लाख। बोला 50 लाख तक का घर ले लो चलेगा, लेकिन लोन पता है 35 लाख से ज्यादा मत लेना। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, और भी चीज लिखी बेटा, देखो एक और चीज क्या लिखी है, असेसी डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। आपके पास कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अलावा। एक और चीज फर्स्ट डिडक्शन, बेटा इनको देना नहीं था तो साफ मना कर देते, ये क्या हो जा रहे हैं। अच्छा सुनना बेटा, अपन के लिए इसको याद रखना आसान है, आज की तारीख में याद रखना आसान है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में जब बहुत सारी चीजें होंगी ना तो आप इसको याद नहीं रख पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको लेस इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम पे जो चीज काम की नहीं आप उसमें घुसने लगो, क्योंकि इसको याद रखना आसान नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे। जब वो 1.5-2 दिन होंगे ना आपके पास, जब ये इजीली आपको याद नहीं रह पाएगा, मतलब आपका पढ़ने में भी इस पे टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सिर्फ रीडिंग करना, जो चीज आपको लेस इंपॉर्टेंट मार्क करवा दी जाए। तो देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट डिडक्शन शुड बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24B ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब बेटा बोल रहा है कि पहले वो 2 लाख रुपए ले लेना एसओपी की केस में, बाद में इसके पास आना। मतलब पहले वहां लेना, अगर वहां बच जाए तो किसके पास आना? इसके पास। अब बेटा एक बार ध्यान दीजिएगा इस सेक्शन की, मैं आपको बारीकी बताता हूं। बारीक जो सबसे पॉइंट है ना, अगर एग्जाम में कभी पूछा गया और एक बार पूछा गया है, आरटीपी या एमटीपी में एक बार पूछा गया था बेटा, वहां पर कंस्ट्रक्ट करवाया था घर, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाने को बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर क्या करवाने पे बेनिफिट है? एक्विजिशन। अच्छा, वर्ड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? खरीदना। चलिए आपको मैं बताऊं, इस सेक्शन की भी जो सरकार की इंटेंशन उससे आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। बेटा सरकार की इंटेंशन थी रियल एस्टेट बिजनेस को प्रमोट करना। बिल्डर जो रहता है ना, बिल्डर घर बनाता है, सरकार चाहती थी कि आप बिल्डर से घर खरीदो। तो बेटा बिल्डर से घर खरीदने के लिए लोन लोगे ना तो आपको 80EE का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने खुद घर को कंस्ट्रक्ट करा तो नहीं मिलेगा। अगर आप रेडीमेड घर परचेज करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि बेटा यहां पर सरकार का सीधा सा, मैं आपको बता दूं 16-17 में रियल एस्टेट गिर रहा था, उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने बोला कि यार अगर आप घर खरीदते हो 16-17 में 50 लाख तक का, मतलब छोटा घर, उसमें लोन आपको कितना लेना है? 35 लाख। घर खरीदना कब है? 16-17। आपको 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम जो आप ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर चुके हो। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? तो बेटा आपको ये सेक्शन ऐसे जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं रखना है, लेकिन आज के आगे की सेक्शन करने के लिए अभी आपको ये सेक्शन के पॉइंट ध्यान होना चाहिए। चलिए एक बार मैं सेक्शन को हटा रहा हूं ताकि आप मुझे इसके बारे में चीजें बता पाओ। हटा दो इसको। चलिए इस सेक्शन से पहले आप तो आएंगे 80E पे। 80E पे कौन सा वाला इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे 8 कंसेक्यूटिव ईयर तक आपको डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। अभी तक किसी सेक्शन में इतनी ताकत नहीं थी वो विदाउट लिमिट डिडक्शन दे। 80E ने बोला 1 करोड़ का इंटरेस्ट होगा तो 1 करोड़ का डिडक्शन लेना मुझसे। समझ रहे मेरी बात? अच्छा 80EE बेटा इतनी सारी कंडीशन लगा के सरकार ने बोला मैक्सिमम 50,000 रुपए का आप क्या ले लो? डिडक्शन। और बेटा कंडीशन क्या है? घर 50 लाख, लोन 35 लाख, लोन 16-17, दूसरा घर होना नहीं चाहिए, पहले डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में लेना, फिर यहां लेना, है ना, और घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं, घर खरीदने के लिए। किसको क्लियर है? 80EE। जी हाँ बेटा बिल्कुल। बेटा इसके बाद देखिए सब लोग 80EE। अच्छा डबल से पढ़ो जल्दी सेक्शन का नाम। बेटा ध्यान रखना ये 2-3 लेस इंपोर्टेंट सेक्शन पढ़ने के बाद अपन को आगे बढ़ना है। ये 2-3 लेस इंपोर्टेंट सेक्शन है, प्लीज ध्यान दो। 80EE देखो क्या लिखा है? अगेन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का गलत लग रहा है क्या? बेटा ध्यान रखना कोई गलती नहीं है, ये सेक्शन है आपका इंटरेस्ट का 80EE है। प्लीज फोकस करिएगा बच्चे, वो सब मैं आपको बता दूंगा, आपको कंपेयर ही करना पड़ेगा उसको 80EE से। एक बार मैं आपको सिर्फ पढ़वा रहा हूं बेटा, सभी बच्चों का फोकस बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाए पहले तो इधर अच्छे से। आप मुझे बताइए 80EE में लिमिट कितनी थी आपकी? 50,000। 80EE में बोला 50 नहीं, कितना? 1.5 लाख। वहां पर 50 था, यहां पर 1.5। अच्छा देखिए वहां पर बोला था लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वहां भी था यहां भी है, सेम पॉइंट। फिर देखिए क्या बोला? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शुड बी 45 लाख। बेटा वहां पर बोला था कि आपका घर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां पर बोला उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्क है, वहां पर घर की वैल्यू बोली थी, यहां पर घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोली है। और वहां पर 50 लाख बोला था, यहां पर 45 लाख। वहां पर बोला था घर आपको कब खरीदना है बेटा? 16-17, मतलब लोन कब होना चाहिए? 16-17। यहां पर देखिए क्या लिखा है? लोन आपका सैंक्शन होना चाहिए 2019-20।
एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो सेक्शन है ना, इसमें टाइम लिमिट एक्सटेंड होकर 2022 तक तो आ गई थी। ठीक है, 2022 तक आ गई थी। मैं एक बार चेक कर लूंगा कहीं वो 2023 ना हो गई, तो ये मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पर आप 2022, एक काम करिए, अभी तो आप कुछ भी मत लिखिए, जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, लेकिन याद फिर भी रखिए बेटा, लोन 19-20 अकेला नहीं, 19-20, 20-21, 21-22, मतलब दो, समझिए बात को, था एक ही साल का, सरकार ने एक्सटेंड किया इसको, और हो सकता है अभी भी एक्सटेंड कर दिया, हो सकता है 31 मार्च 2023 भी हो गया उसमें। लेकिन बेटा फिर भी ध्यान रखना, मैं आपको ये चीज तो कल कंफर्म कर दूंगा। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, सेक्शन नंबर कौन सा है? 80EE। घर खरीदना है, कंडीशन सेम है, कुछ उसी पे बेस्ड है जो आपने इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ी। वहां पर घर की वैल्यू 50 था, यहां पर बोला घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख। वहां पर लोन कैसे लेना था आपको? बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेम। वहां पर लोन आपको खरीदने के लिए लेना था, यहां पर भी सेम। वहां पर लोन आपको कब लेना था? 16-17, यहां पर 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 का अभी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए लिखा है असेसी शुड नॉट ओन एनी हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। क्या ये भी वहां पर भी था? समझना बेटा, ये सेक्शन पिछले सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और ये भी सेक्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर ये 31 मार्च 2022 को कंप्लीट हो चुका होगा तो। ठीक है, अगर ये 22-23 में भी प्रिवेल करेगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट डिडक्शन शुड बी क्लेम। अच्छा ये भी सेम है क्या? पहले हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम करो, बच्चा है तो कहां क्लेम करो? यहां पर। एक लास्ट पॉइंट और लिखा है, इसको भी पढ़ लो, ऐसे ही फर्जी वो भी। क्या लिखा है बेटा? अगर आपको बेटा, अगर आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल गया तो किसी भी दूसरे सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउस प्रॉपर्टी, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6A की, मतलब 80s के डिडक्शन की। अगर आपको 80EE में मिल गया ना, आपको 80E में नहीं मिल सकता। ठीक है, वह तो वैसे भी नहीं मिल सकता, लेकिन यार फिर भी सरकार ने क्लेरिफाई करके रखा है कि यार अगर इस सेक्शन में डिडक्शन मिला तो किसी भी सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये आपके सेक्शन कुछ काम के नहीं है, मुझे जितना पढ़ाना था मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद मैं आपको 80EE भी पढ़ाऊंगा, मैं एक बार और आपको रिवाइज करवाऊंगा ताकि जितना आपको याद रहे। आज तो ऐसा आपको लगना चाहिए कि हाँ आपको याद हो गया, वैसे आपको ये याद नहीं रखना है, सिर्फ रीड करना है आपको। अगर मैंने लेस इंपॉर्टेंट लिखा है मतलब आप समझ जाइएगा कि उसको आपको ज्यादा एम्फेसिस पे करना नहीं है। बेटा ये 31 मार्च 2023 अगर एप्लीकेबल होगा तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेस नहीं, फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। चलिए एक काम करिए, इसके बाद है सेक्शन नंबर 80EE। चलो बेटा इधर ध्यान दो, तो अभी तक जो सेक्शन पढ़े ये भी उन्हीं पे बेस्ड सेक्शन है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, ये बल्कि उनसे सिंपल है और ये रेलेवेंट है आपके लिए। ये रेलेवेंट है बेटा, और इवन ये ऐसा रेलेवेंट है कि आप भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो आपकी फैमिली के लिए। सेक्शन 80EE, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर आप कार खरीद रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे ना तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। सेक्शन नंबर 80EE के अंदर डिडक्शन आपको इंटरेस्ट का मिलेगा, लेकिन आपको मिल सकता है कौन से सेक्शन के अंदर बेटा? 80EE। अच्छा यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिडक्शन कितना लिखा है? 1.5 लाख। और लिखा है लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब सिमिलर कंडीशन टू दोस्त जो हमने पिछले 2 सेक्शन में देखी है। यहाँ पर एनबीएफसी भी आ गया है, इतना बारीक को वैसे भी वो ये सेक्शन ही नहीं पूछेगा, ये 80EE भी फिर भी वो पूछ सकता है, इतनी बारीकी में कभी नहीं पूछेगा वो। अच्छा देखिए और क्या लिखा है, लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 19 से लेकर 2023। ठीक है, ये बेटा ये सेक्शन आपके लिए 31 मार्च 2023 तक भी है, और ये स्टार्टिंग से, मतलब इसको एक्सटेंडिंग करा, ये स्टार्टिंग से ऐसा है। 2019 से लेकर 2023 तक सरकार ने रिलैक्सेशन दिया था, आप खरीदो। आपको पता है ना सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाए सब, ये सोलो उसी की तरफ एक कदम था कि आप खरीदो इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना हमसे। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए एक चीज बताइए बेटा, लिखा है अगर इस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिला है तो किसी और सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑलरेडी आपने ये पॉइंट ऊपर वाले सेक्शन में भी पढ़ा है, अभी मैं आपको इसको एक बार वो करवा दूंगा कवर, है ना। इसको एक बार मैं आपको वापस से कवर करवा दूंगा इस पूरी सीरीज को, अभी 2 मिनट बाद। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइए बेटा, एक पर्सन है, एक पर्सन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी। ध्यान रखना बेटा, मिस्टर मुकेश अंबानी को एक कार खरीदी है, एक कार खरीदी है जो कि है 7 करोड़ रुपए की। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, समझना बात को, मैं आपके दिमाग में कुछ चीज डालना चाहता हूं इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूं। एक पर्सन है मिस्टर मुकेश अंबानी, लमसम पैसा है, आपको पता है, कार खरीदी है बेटा 7 करोड़ रुपए की। आपको पता है मुकेश अंबानी को ये कार कितने की? बेटा 7 करोड़ रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, सब कुछ मिला के 7 करोड़ है। मतलब ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड छोड़ो, पेट्रोल भी डलवा लिया, सब डलवा लिया बेटा,
सब कुछ मिला के कार कितने की है? 7 करोड़। आप मुझे बताओ ना कितने की पड़ेगी मुकेश अंबानी को ये कार? मतलब नेट प्राइस कितना रहने वाला है मुकेश अंबानी को? 7 करोड़। बेटा अगर आप ऐसा समझते हो 7 करोड़ रुपए तो आप गलत हो, मैं आपको बताऊं क्यों। आप बताइए मुकेश अंबानी क्या इस कार को बिजनेस में यूज करेगा? क्या वो इस पे डेप्रिसिएशन ले लेगा? आपको क्या लग रहा है मुकेश अंबानी सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है? नहीं बेटा, मुकेश अंबानी के कई बिजनेस है खुद के नाम पे और बड़े बिजनेस होंगे। आप सोचो ना उसके पास कोई पैसे की कमी है क्या? समझिए मेरी बात को। तो बेटा मुकेश अंबानी 7 करोड़ की कार पे, आपको पता है इस 7 करोड़ की कार पे, 7 को छोड़ो यार, इसको 10 करोड़ करते हैं। ये 10 करोड़ रुपए की कार पता है मुकेश अंबानी को कितने की पड़ेगी? बेटा इस पे उसको इनकम टैक्स बच जाएगा 30% का। तो बेटा इसको पता है नेट कितनी पड़ेगी ये कार? 7 करोड़ रुपए की कार है 10 करोड़ की, लेकिन मुकेश अंबानी को कितने की पड़ेगी? 7 करोड़। क्यों सर? 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स सेव कर लिया उसने इस कार पे। आप सोचिए ना बेटा, इनकम टैक्स पे हर साल वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा होगा, इनकम टैक्स कम आ रहा होगा, ऐसे हर साल कम आएगा। टोटल अल्टीमेटली बेटा 3, और ये मैं आपको मिनिमम फिगर दे रहा हूं 3 करोड़। आपको पता है मुकेश अंबानी भी 30 प्लस 37 प्लस 4 लाख का होगा, और मैं तो सिर्फ 30 की बात कर रहा हूं बेटा, सरचार्ज की बात ही नहीं कर रहा हूं। उसने कितना टैक्स सेव कर लिया आप सोचो। और बेटा इसी कार को मान लीजिए आप लोगों ने खरीदी है जो कि सैलरीड पर्सन है, तो अगर आपने बेटा 10 करोड़ की कार खरीदी है तो आपके लिए वो कितने की है? 10 करोड़। समझिए बात को। आपको पता है पैसे जो बेटा बिजनेसमैन होते हैं ना बड़े बड़े, उनको और चीजें सस्ती पड़ जाती हैं। इवन बेटा कार पे तो आईटीसी नहीं मिलता है, अगर आईटीसी मिल जाता तो 2 करोड़ और बचा लेता वो। समझिए बात को बेटा, समझना बात को। आपको ऐसा लगता होगा, आप जो पर्सन है ना, आप बेटा डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम करोगे नहीं अगर सैलरीड हो, ठीक है? तो आपको जो कार है वो उतने की पड़ी, लेकिन भैया मुकेश अंबानी को वो कार पता है कितने की पड़ी है? 10 करोड़ माइनस टैक्स की सेविंग। जैसे बेटा मैंने भी एक कार खरीदी, जो मैंने खरीदी 14 लाख रुपए की, तो मैं भी उसको भी बेटा देखना, मैं भी क्या एक प्रोफेशनल हूं? यस बेटा, ध्यान से सुनना, उस कार का मैं भी डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूं, तो मेरा भी तो उस कार से टैक्स बचता है। तो कार वो अगर मैंने 14 लाख की खरीदी तो 14 लाख की मुझे पड़ेगी थोड़ी, अल्टीमेटली वो 30% का टैक्स बचा के जाएगी मेरे पास। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अब एक काम करिए बेटा, अपन सेक्शन को कंपाइल करेंगे 80E वाली सीरीज के। आपका दिमाग चलना चाहिए, आप डेवलप होना चाहिए, ठीक है? जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे ना तो आप डेवलप होके जाओगे, तो आप ज्यादा सीख पाओगे, वहां जाके तो आप डेवलप हो गए ही होगे। अगर आप यहीं से अपना दिमाग चलाओगे ना तो वहां जाके बहुत ज्यादा तेज आगे बढ़ोगे आप। और आर्टिकलशिप में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना बेटा। मान लीजिए आपके ऑफिस में 20 आर्टिकल हैं, आपको उन 20 आर्टिकल में सबसे होशियार होना है। बस उस 20 में सबसे अगर होशियार आप रहे ना तो आप प्रिंसिपल के फेवरेट रहने वाले, और जो प्रिंसिपल का फेवरेट हुआ ना वो बहुत डेवलप कर जाएगा, बहुत तरक्की कर जाएगा, ठीक है? आपका पता है कंपटीशन कौन है? वो 19 नालायक बच्चे जो आपके साथ में बैठे होंगे ना, बस उनसे आपको एक कदम आगे जाना है बस। चलिए अब एक काम करिए सब लोग, सेक्शन नंबर 80E वाली सीरीज क्या याद रखोगे? इंटरेस्ट। सेक्शन 80E में कौन सा वाला इंटरेस्ट? एजुकेशन लोन। कितने साल तक डिडक्शन मिलेगा? कोई लिमिट है क्या? अच्छा, सेक्शन नंबर 80EE इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, और 80EE अगेन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। बेटा ध्यान से सुनना, दोनों को कंपेयर करते ही कंपाइल करेंगे। सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EE दोनों किसकी बात कर रहे हैं? घर। एक बोल रहा है 50,000 दूंगा, दूसरा बोल रहा है 1.5 लाख। अरे ये सुनो, दोनों बोल रहे हैं कि पहले हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लेना, बच जाए तो किससे लेना? हमसे। दोनों बोल रहे हैं कि लोन किससे लेना? बैंक या फिर पेंशन इंस्टीट्यूशन, और लोन सिर्फ खरीदने के लिए लेना, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मत लेना। अरे ये सो नो, पता है एक सेक्शन बोल रहा है कि आपका घर 50 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक बोला है आपके घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सेक्शन आपके लोन पे भी लिमिट लगा रहा था कि लोन 35 लाख तक होना चाहिए, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। समझ रहे हैं मेरी बात? ज्यादा रिलेवेंट सेक्शन नहीं है, जितना आपसे रीड करना है, जितना याद रह जाए, ठीक है? वो आपसे नहीं पूछेगा। 80EE तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, EE है। अगर 31 मार्च 2023 को रेलेवेंट रहा तो वो आपसे पूछ सकता है, वो मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। लेकिन बेटा 80EE भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन सीरीज अभी लिखवाऊंगा मैं, आप लोगों से नाम पूछूंगा यार इंडिविजुअली। 80EE कौन सा हो जाएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन? 1.5 लाख। समझ रहे हैं? गाड़ी कब खरीदना चाहिए बेटा? 2019 से 2023। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से 22-23 तक आपको क्या खरीद लेना चाहिए? गाड़ी। आपको क्या मिलेगा बेटा? 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कार खरीद लेना।
तो मिस्टर मास के पास अगर एक ओला है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिस्टर मास को मिल सकता है अंडर सेक्शन 80EE बी। मिल ही रहा है वो तो बेटा, ली इसीलिए नहीं लिटरली बेटा, अगर आपके घर में कोई सैलरीड पर्सन हो या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो टैक्स पे करता है तो आपको उसकी हेल्प करना चाहिए अब तक पढ़ने के बाद, और पर्टिकुलरली डिडक्शन होने के बाद तो आप ज्यादा हेल्प करना उसकी। और बेटा जल्दी कर लेना, जिससे पहले आप भूल जाओ उससे पहले हेल्प कर देना उसकी। जितना भी आपने अभी तक की क्लास में फोकस करा है, अभी तक अपन ने कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट चीज तो आज डिस्कस ही नहीं करी है। पहले अपन ने रिवाइज किया, फिर अपन ने कुछ ऐसी लेस इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन थे जो हमने पढ़े, और मैंने तो आपको ट्रिक भी एक पता है बताई है कि जो भी सीरीज का पहला सेक्शन हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। 80C, 80D, 80E, 3 सेक्शन अभी तक अपन ने ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे हैं। अब बेटा प्लीज फोकस करना, नई सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लो, 3 सेक्शन आपके टेक्निकल होने वाले थे, जिसमें पहला सेक्शन 80C वाला पूरा सीरीज था, वो है ना, 80C की वो पूरी सीरीज। फिर था बेटा 80D, और एक लास्ट सेक्शन मैंने आपसे बोला था जो आपका आएगा, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बेटा एक और सेक्शन जो थोड़ा सा टेक्निकल है वो है 80G। इस सेक्शन को जैसे ही आपने समझ लिया तो आप मान लीजिए 1-1.5 घंटे की क्लास में आपका डिडक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा सब ऐसा। लेकिन इस सेक्शन को, ये लास्ट सेक्शन है जिसको आपको संभालना है, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ट्रिक से मैं आपको इसको याद करवा दूंगा, और ये सेक्शन आपके काम का है। ये सेक्शन अनलिमिटेड डिडक्शन आपको दे सकता है। और बेटा मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े बड़े डिडक्शन इस सेक्शन में लिए जाते हैं जो मैं आपको अब पढ़ाऊंगा। अच्छा 80G से आपको याद रखना है, सुनना बात को बेटा, 80C वाली सीरीज से क्या याद रखते हो आप लोग? इन्वेस्टमेंट याद रखते हो। अच्छा 80D वाली सीरीज से क्या याद रखते हो? डॉक्टर्स। यस और नो? अच्छा 80E वाली सीरीज से आप याद रखते हो इंटरेस्ट। बेटा 80G वाली सीरीज से आज के बाद आप याद रखोगे डोनेशन। 80G वाली सीरीज में आज के बाद आप ध्यान रखोगे डोनेशन। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक ही सेक्शन रेलेवेंट है, बाकी के सेक्शन ऐसे हैं कि एक बार आपको बताऊंगा और वो आपको क्लियर हो जाएंगे, तो ऑलरेडी आपको पता ही है वो सेक्शंस। चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा 80G। अच्छा खुद से कोई पढ़ने मत बैठ जाना, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा 80G में। चलो 80G बेटा डोनेशन। अच्छा एलिजिबल एसएससी देखिए बेटा, प्लीज ध्यान देना, आपको मैं बताऊं सबसे ज्यादा डिडक्शन अगर आपको कोई सी सीरीज में मिल सकता है तो वो 80G की सीरीज है। सबसे ज्यादा डिडक्शन, सबसे ज्यादा टैक्स की प्लानिंग हो सकती है तो वो बेटा यही सीरीज है, 80G की सीरीज। यहां पर कोई लिमिट ही नहीं है बेटा, करोड़ों करोड़ों रुपए के डिडक्शन आप ले सकते हो। प्लीज फोकस करिएगा। और पर्टिकुलरली 80G वाला सेक्शन, आपको पता है 80G से भी ज्यादा एक सेक्शन आएगा जो इससे भी ज्यादा डिडक्शन आपको देके जाएगा, क्योंकि वो बात करेगा कि पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन दो, और वो सेक्शन बोलेगा अनलिमिटेड दो, अनलिमिटेड डिडक्शन लो। अगर आप बीजेपी कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन दोगे तो आपको विदाउट एनी कंडीशन 100% डिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज ऑल। आज के बाद सबको पता होना चाहिए, लेकिन मतलब ये जो सीरीज है खत्म होने के बाद बेटा सीधी सी बात है, अगर आप इनकम टैक्स की क्लास में आ रहे हो और अगर आप कुछ नहीं सीख के वापस जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है आपके तरफ से। चलो यार 80G डोनेशन, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब सुनो मेरी बात, ये सेक्शन थोड़ा सा ऐसा है जहां पर आपको फोकस रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो ये सेक्शन आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सेक्शन थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल है। ये सेक्शन प्रैक्टिकल है, आपको दिख रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन दिस इज अ प्रैक्टिकल सेक्शन जहां पर आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज फोकस रखिएगा। सेक्शन इजी रहेगा, अगर आप पहली बार में सब कुछ सुन लोगे, फोकस कर लोगे, याद मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा 80G जो सेक्शन है ना, एक बड़े लेवल का सेक्शन है, इसीलिए सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एसएससी। इसका मतलब क्या, मिस्टर मार्स अगर डोनेशन देंगे तो भी 80G, रिलायंस इंडस्ट्री भी डोनेशन देगी 80G। मिस्टर मार्स अपनी औकात के अनुसार 10,000 दे देंगे तो कितना क्लेम करेंगे? 10,000। रिलायंस इंडस्ट्री अपनी औकात के अकॉर्डिंग 10 करोड़ भी दे देगी तो वो कितना क्लेम करेगी? 10 करोड़। अब प्लीज फोकस करिएगा बेटा, ये ट्रिक से याद करवाऊंगा क्योंकि ट्रिक से ही याद होगा, बिना ये ट्रिक्स के याद नहीं होगा। सबसे पहले लिखा है, पहले तो इस सेक्शन का स्ट्रक्चर समझ लो। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया तो मैं आपको सेक्शन तो बहुत अच्छे से करवा दूंगा। पहले स्ट्रक्चर समझ लो बेटा 80G का, समझना बात को, बिना स्ट्रक्चर के समझ नहीं आएगा ये। चलो अब देखो इधर बेटा, 80G में 2 टाइप की बात होने वाली है, एक होने वाली है अनलिमिटेड और एक होने वाली है लिमिटेड। अच्छा वर्ड अंग्रेजी में जो शब्द लिखा है इसका मतलब तो हर बच्चे को क्लियर होगा। 80G में 2 बात हो रही है बेटा, एक बात हो रही है कि हम आपको अनलिमिटेड डिडक्शन देंगे, दूसरी बात हो रही है हम आपको कैसा डिडक्शन देंगे? लिमिटेड। अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर भी थोड़ा सा पेच है, और वो पेच ये है कि अनलिमिटेड में भी एक ऐसा केस है जहां पर हम आपको 100% देंगे और एक ऐसा केस है जहां पर हम 50% देंगे।
अभी बेटा मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर को देखिए। अभी प्लीज क्वेश्चन मत करिएगा, सेक्शन बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने सिर्फ स्ट्रक्चर देख लिया। देख इधर ध्यान दो, मैंने आपसे क्या बोला, 80G के अंदर एक तो हो गया अनलिमिटेड, दूसरा हो गया लिमिटेड। मतलब कुछ जगह पे डोनेशन देने पे आपको अनलिमिटेड डिडक्शन मिलेगा और कुछ जगह पे आपको लिमिटेड मिलेगा। अनलिमिटेड में भी दो कैटेगरी, अनलिमिटेड में भी आपको दो कैटेगरी, एक 100% अनलिमिटेड, दूसरा 50% अनलिमिटेड। अच्छा बेटा देखना, लिमिटेड में भी दो कैटेगरी, 100% लिमिटेड और 50% लिमिटेड। अच्छा कोई बच्चा मुझे, मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, अनलिमिटेड का मतलब है आपको कोई लिमिट नहीं देखनी अमाउंट की। अगर 1000 करोड़ का दिया ना तो 1000 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा। और लिमिटेड का मतलब क्या है, 1000 करोड़ का भी दिया तो भी एक लिमिट होगी, उससे कंपेयर करके ही आपको डिडक्शन मिलेगा। जो भी लिमिट होगी अभी बताइए, आपको कुछ नहीं गई है, अभी सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि यार दो टाइप की केसेस होंगे, लिमिटेड अनलिमिटेड। अच्छा उसमें भी क्या लिखा है, 100% अनलिमिटेड और 50% अनलिमिटेड। और लिमिटेड में भी क्या लिखा है, 100% लिमिटेड और 50% लिमिटेड। बेटा इसका मतलब ये, सब लोग ध्यान देना, बस ये सुनना है आपको, ये समझना है आपको। उसके बाद में सेक्शन को स्टार्ट करूंगा। अगर बेटा आप यहां फॉल कर रहे हैं, जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं 100% अनलिमिटेड, बेटा अगर आप 100 करोड़ का डिडक्शन दोगे तो आपको कितने का, 100 करोड़ का डोनेशन दोगे तो कितने का डिडक्शन मिल जाएगा, 100 करोड़। 1000 करोड़ का दोगे तो 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का दोगे तो 10,000 करोड़ अनलिमिटेड मिलेगा, और वो भी कमी नहीं होगी, कुछ पूरा मिलेगा। अच्छा यहां पर अनलिमिटेड 50%, बेटा ध्यान से सुनना, इस कैटेगरी में मिलेगा तो अनलिमिटेड, लेकिन जितना भी करोगे उसका आधा। फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा यहां पर डोनेशन दिया 100 करोड़, तो सरकार बोलेगी अनलिमिटेड है, लेकिन 100 का आधा मतलब कितना, 50 करोड़। अगर आपने बेटा मान लीजिए 10,000 करोड़ करा यहां पर, तो कितना मिल जाएगा, 5,000 करोड़। समझिए बात को, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट सिर्फ डिडक्शन की है कि जो भी करोगे उसका आधा देंगे। तो बेटा अगर मिस्टर मार्ज ने 10,000 करा तो 10,000 का आधा मतलब 5,000। रिलायंस इंडस्ट्री ने 100 करोड़ करा तो 100 करोड़ का आधा मतलब 50 करोड़। और बेटा इस वाले केस में मिस्टर मार्ज ने 10,000 करा तो पूरा 10,000, रिलायंस इंडस्ट्री ने 100 करोड़ करा तो पूरा 100 करोड़। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? बेटा कुछ अभी आपको जगह बताई जाएगी, जो जगह मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा ट्रिक से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो। जो कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं ना, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो बेटा लिमिटेड के केस में पता है कुछ ना कुछ लिमिट होगी। जैसे मान लीजिए आपने डोनेशन दिया 100 करोड़, लेकिन लिमिट लगा ली 10 करोड़, अभी कुछ भी होगी मुझे नहीं मालूम। तो 100 और 10 में से आप मुझे बताओ विच एवर इज लोअर मिलेगा, मतलब कितना, 10 करोड़। अब इस 10 करोड़ में भी दो आ जाएंगी, 100% लिमिटेड और 50% लिमिटेड। अभी अपन इसको अभी अपन अच्छे से देखेंगे। मेरे हिसाब से आपको वो वाला तो अच्छे से समझ आया होगा। कौन सा वाला, ये वाला है ना, ये वाला। बेटा अभी अपन जब पढ़ेंगे, जब अपन इसको एक बार और अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर, एक बार इसको हटा ही रहा हूं, स्ट्रक्चर आपसे ही पूछूंगा मैं। चलिए सेक्शन नंबर कौन सा है, 80G। जी से, जी वाली सीरीज से आपको क्या ध्यान रखना है, डोनेशन 100% नहीं, पहले 100 नहीं देखना, पहले अनलिमिटेड लिमिटेड। अनलिमिटेड में भी दो, 100% अनलिमिटेड, 50% अनलिमिटेड। और बेटा लिमिटेड में भी दो, 100% लिमिटेड, 50% लिमिटेड। 100% अनलिमिटेड मतलब जितना आपने डोनेशन दिया 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट। 10 है तो 10, 100 है तो 100, 1000 है तो 1000, करोड़ है तो करोड़, लाख करोड़ है तो लाख करोड़। समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा 50% अनलिमिटेड का मतलब है कि डोनेशन में कोई लिमिट नहीं है, यू कैन डू अनलिमिटेड डोनेशन। जितना करोगे उसका आधा मतलब 50% अनलिमिटेड आपको क्या मिल जाएगा, डोनेशन। अगर आपने 100 करोड़ करा तो 50 करोड़, 1000 करोड़ करा तो 500 करोड़, 10,000 करोड़ करा तो 5,000 करोड़। किस तो स्ट्रक्चर इधर वाला बिल्कुल क्लियर है, लिमिटेड अनलिमिटेड वाला ये क्लियर है, अनलिमिटेड वाला। और बेटा लिमिटेड का सिर्फ स्ट्रक्चर ऊपर से बता दो। लिमिटेड में अगेन दो कैटेगरी, 100% लिमिटेड, 50% लिमिटेड। देखेंगे उसको, समझेंगे सेपरेटली उसको। चलिए एक काम करता हूं बेटा, मैं आपको अब बता रहा हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा है पार्ट ए, कौन सी वाली कैटेगरी, अनलिमिटेड। बेटा अनलिमिटेड कैटेगरी में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं 50% लिमिटेड। देखिए नाम पढ़िएगा, सिर्फ मैं आपको अभी याद ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको याद रह जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड लिखा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। आपको क्या गांधी परिवार दिख रहा है यहाँ पर? प्लीज ध्यान देखिएगा, आपको क्या दिख रहा है बेटा, गांधी परिवार। सब लोग ध्यान सुनना। देखो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये फंड अच्छे हैं बेटा, ये फंड अच्छे, इनका पैसा कहीं और ही जाता है, मतलब इनका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये फंड अच्छे, लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ये उन्हीं ने लो बनाया। कहां लिखा है इसको, 50% अनलिमिटेड। मतलब इन फंड्स को अगर आपने डोनेशन दिया तो आपको अनलिमिटेड डोनेशन मिलेगा, लेकिन कितना, आधा। बेटा याद रखने की ट्रिक सुनना मेरी बात, ट्रिक बहुत आसान है। गांधी परिवार, देखिए 3 केस कौन से हैं, गांधी परिवार, और एक केस कौन सा है, सूखा पड़ गया।
गांधी परिवार सूखा पड़ गया। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, गांधी परिवार सूखा पड़ गया 50% अनलिमिटेड। समझना बेटा, सूखा मतलब आप लोग सब समझते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्रिक से ही याद रहेगा आपको सेक्शन। क्या याद रखोगे बेटा, गांधी परिवार सूखा पड़ गया। अगर गांधी परिवार नाम आ जाए आपके सामने 50% अनलिमिटेड, और बेटा सूखा पड़ गया से आपको याद रखना है पीएम डॉट रिलीफ फंड, उसका भी बेनिफिट। मतलब बेटा ये सब फंड के नाम है, इन फंड का पैसा अच्छी अच्छी जगहों पे यूज होता है। तो बेटा अगर आपने उन 4 फंड में पैसा लगाया, 4 फंड को याद कैसे रखोगे बेटा, गांधी परिवार सूखा पड़ गया, अगर वहां पैसा लगाया तो आपको 50% अनलिमिटेड डिडक्शन मिल जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, रेड कलर से कुछ लिखा है ऑमिटेड बाय फाइनेंस बिल 2023, अगले साल से ये हट चुका है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर में ये एप्लीकेबल है। तो ये जो रेड कलर से लिखा है आप इसको कट कर दीजिएगा। बेटा इधर ध्यान दे दो सब लोग। चलो एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या आप 50% अनलिमिटेड को ध्यान रख लोगे? गांधी परिवार सूखा पड़ गया, गांधी परिवार मतलब जवाहरलाल नेहरू फंड, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी फंड, मतलब नाम से ही आपको ध्यान रख लेना। और नीचे क्या लिखा है, सूखा पड़ गया मतलब पीएम डॉट रिलीफ फंड। बेटा ये ट्रिक आपके लिए पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी सभी अच्छे अच्छे फंड इधर आते हैं, लेकिन एक अच्छा फंड वहां जा रहा है, सूखा पड़ गया, पीएम डॉट रिलीफ फंड। देखिए यहां पर देखिए 100% लिमिट अनलिमिटेड में देखिए नेशनल डिफेंस फंड। अच्छा याद नहीं करने, कोई बच्चा याद करने मत बैठ जाना बेटा, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको वो वाला याद रखना है 50% अनलिमिटेड वाला, गांधी परिवार सूखा पड़ गया, वो भी ट्रिक से। एग्जैक्ट नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए क्या है, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, जिला साक्षरता समिति, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल कल्चरल फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, फंड फॉर आर्मी और पीएम केयर फंड जो अभी कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था। सब अच्छे अच्छे फंड है क्या? ध्यान रखना बेटा, सब लोग सुनना, सरकार आपको इंकरेज कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद आपको इंकरेज कर रही है कि इन लोगों को डोनेशन दीजिए, हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन। बस सरकार पता है इन वालों पे ज्यादा फोकस कर रही है, बोलेगी इन वालों पे डोनेशन दीजिए, हम आपको 100% अनलिमिटेड डिडक्शन देंगे, और उन वाले पे अगर दोगे तो हम आपको 50% अनलिमिटेड क्या दे देंगे बेटा, डिडक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? याद कैसे रखोगे बेटा, सभी अच्छे अच्छे कहां आते हैं, 100% अनलिमिटेड। सिर्फ 4 उधर आते हैं जिसको भी आप याद रख लोगे। गांधी परिवार सूखा पड़ गया, उसमें भी गांधी परिवार तो आपको पता ही रहेगा, सूखा पड़ गया, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बाकी सभी पीएम वीएम इधर आते हैं, सिर्फ एक पीएम उधर जा रहा है, पीएम डॉट रिलीफ फंड। ये बात क्लियर है आपको? बेटा ये अपन पढ़ रहे थे अनलिमिटेड कैटेगरी के बारे में, मतलब अगर इन फंड को, बेटा इन वाले फंड को, एक सेकंड इधर से बता दू ना उधर क्यों जा रहा हूं, अगर इन वाले फंड को आपने डोनेशन दिया तो मान लीजिए आपने 1000 करोड़ दिया तो आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा? समझ रहे हैं? अगर आपने 100 करोड़ दिया तो, और इन वाले फंड को दिया 1000 करोड़ तो लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन आधा। इधर अनलिमिटेड पूरा मिलेगा, उधर अनलिमिटेड आधा मिलेगा। समझ रहे हैं क्या ये एब्सोल्युटली क्लियर है? सेक्शन खत्म करूंगा, आपको 100% क्रिस्टल क्लियर भी होगा, याद भी होगा, जो आपको याद रखना चाहिए। बस मेरे साथ प्लीज फोकस रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद देखिए अनलिमिटेड वाले के बाद लिमिटेड कैटेगरी। अच्छा लिमिटेड कैटेगरी बड़ा आसान है, आपको पता है, जितना वो आपको लग रहा है ना उससे ज्यादा आसान है वो। बस प्लीज एक बार फोकस करके सुन लीजिएगा। लिमिटेड कैटेगरी के अंदर देखिए सबसे पहले नाम लिखा है, अच्छा एक सेकेंड, ये है 100% लिमिटेड, और नीचे देखिए क्या है, 50% लिमिटेड। बेटा 100% लिमिटेड के अंदर देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए क्या लिखा है, डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो इसमें आपको क्या याद रखना है बेटा, फैमिली प्लानिंग। अच्छा दूसरा क्या है, डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बेटा अभी आपको ट्रिक इसकी भी बताऊंगा, लिखी हुई है इवन आपको दिख रहा है आपको सामने एफओ। तो एफओ मतलब फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक एसोसिएशन। अगर इन लोगों को डोनेशन दिया तो अनलिमिटेड नहीं बेटा, कितना, लिमिटेड। ध्यान दीजिए, अगर इन लोगों को डोनेशन दिया अनलिमिटेड नहीं, कितना मिलेगा आपको, लिमिटेड। और लिमिटेड में, लेकिन लिमिटेड में कितना, 100 या 50%? बेटा 100% में सिर्फ 2 है, 100% लिमिटेड में सिर्फ 2 फंड है। कौन कौन से फंड बेटा, एक हो जाएगा आपका फैमिली प्लानिंग के लिए, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग के बाद ओलंपिक एसोसिएशन। अच्छा 50% लिमिटेड में देखिए डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहली चीज, अभी ट्रिक से याद हो जाएगा सब कुछ, पहले से रीड करवा रहा हूं आपको। क्या लिखा है बेटा, डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे लिखा है टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, चर्च, मंदिर, मस्जिद, चिड़ियाघर, और गुरुद्वारे को क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं ना, ठीक है, मेरे कंसेप्ट खराब है लगता है, रुक जाओ।
बेटा इधर ध्यान दे दो सब लोग। अगर आप मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह या गुरुद्वारा, मतलब ये रिलीजियस जो जगह होती है, अगर आप इन जगहों पे डोनेशन देते हो, जैसे कि बेटा श्री राम मंदिर अयोध्या ट्रस्ट जो भी है, उस ट्रस्ट का नाम, अगर आपने उसको डोनेशन दिया, वो कहां कवर हो जाएगा? टेम्पल। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मंदिर, मस्जिद, ये कोई भी धार्मिक प्लेस पे अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, काम अच्छा है लेकिन सरकार बोलेगी लिमिटेड। समझिए बात को, सरकार क्या बोलेगी? लिमिटेड। और लिमिटेड में भी सरकार बोलेगी 100 नहीं देंगे, आधा देंगे। कितना देंगे? 50%। तो पहला कौन सा है? हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा कौन सा है बेटा? टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च। तीसरा देखिए क्या है? डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। बेटा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब वो ट्रस्ट होते हैं, ध्यान से सुनना, जो आपके अच्छे अच्छे काम करते हैं, जैसे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, योगा वगैरह, मतलब हर चीज में। जैसे जैसे मान लीजिए बेटा इंडिया को क्लीन करना है, तो वो है ना लोगों को इंकरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा इंडिया में बहुत सारे डॉगीज वगैरह, जो डॉग्स वगैरह रहते हैं, वो ऐसे ही भूखे मर जाते हैं। अरे होता है या नहीं होता है सब कुछ? तो वो जो एनजीओ वगैरह रहते हैं, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, आपकी नजरों में जो अच्छे अच्छे काम होते हैं बेटा, नहीं एक बार बताओ जी। नहीं बेटा एक बार ध्यान से सुन लो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी आपको ये चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बताया नहीं है। सुन लो बेटा, मैं आपको बता देता हूं, सुनिए बात को। आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए। एक सेक्शन होता है सेक्शन 12। बेटा एक बार है ना सुनना मेरी बात, 2 मिनट के लिए सिलेबस से हट रहा हूं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चों का फोकस होना चाहिए। सिलेबस से हट रहा हूं 2 मिनट के लिए। सेक्शन नंबर 12AA। कोई भी पर्सन अगर इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड होता है ना, उसको सरकार बेनिफिट देती है। उससे सरकार बोलती है हम तुझसे टैक्स ही नहीं लेंगे। समझिए बात को। सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन अगर आपको मिल गया तो आपको टैक्स ही नहीं लगेगा बेटा। जो टैक्स प्लानिंग, टैक्स पे फ्रॉड और ना जाने क्या क्या पड़ रहा है, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप कहां पर रजिस्टर्ड हो, सेक्शन नंबर 12AA। और आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या हर इंसान 12AA में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हर पर्सन 12AA में रजिस्टर्ड होने की कोशिश करेगा? यस बेटा, सरकार 12AA का रजिस्ट्रेशन हर किसी को नहीं देती है, सिर्फ उस पर्सन को देती है जो सरकार की नजरों में अच्छा काम कर रहा है ना। कुछ ऐसा काम कर रहा है जो सरकार की नजरों में इंडिया के लिए कुछ अच्छा है वो, ठीक है। जैसे कि बेटा इंडिया में जैसे मान लीजिए कुछ फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा है, फैमिली प्लानिंग बेटा आप जिन भी स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, ये ट्रस्ट होते हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट भी अपने आप को ये बोलते हैं कि हम बच्चों से फीस नहीं लेंगे, आधे बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। बेटा ये सब भी पता है कहां रजिस्टर्ड होते हैं? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। और बेटा इन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं लगता। मैं आपको बता दूं, ये स्कूल वगैरह जो आपसे फीस लेते हैं ना, इनको ट्रस्ट, इनको कोई भी टैक्स नहीं लगता, ना इनको जीएसटी लगता है, ना इनको इनकम टैक्स लगता है। और बेटा ऐसे कोई भी अच्छा काम आप करते हो ना, अगर अच्छा काम सरकार की नजरों में अच्छा है तो आपको सेक्शन 12AA का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो मंदिर मस्जिद भी होते हैं ना, जैसे अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, उसका जो ट्रस्ट है, तो वो जो ट्रस्ट है ना, वो भी 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब उसको अगर आप कोई डोनेशन दोगे तो वो डोनेशन पे आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा और सामने वाले ट्रस्ट को कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। ऐसे सभी ट्रस्ट जो सरकार की नजरों में अच्छे होते हैं, उनको क्या मिलता है बेटा? बेनिफिट। मैं आपको बता दूं बहुत सारे, मतलब आप समझ लीजिए लाखों लोग इस चीज का बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भोपाल में गुफा मंदिर, भोपाल में जो गुफा मंदिर है ना, दैट इज अगेन रजिस्टर्ड, वो मेरा क्लाइंट था, ठीक है। भोपाल में जो गुफा मंदिर है वो भी 12AA में रजिस्टर्ड एक ट्रस्ट है। मतलब अगर आप उसको डोनेशन दोगे वो उसकी इनकम है, लेकिन दैट इज नॉट टैक्सेबल इन दैट, उसको क्या नहीं लगने वाला है? टैक्स। आप पढ़ोगे सीए फाइनल में आप ये समझ लीजिए, सीए फाइनल का सबसे ट्रिकीएस्ट, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ट्रिकीएस्ट टॉपिक है आपका 12AA वाला। ये जो टॉपिक है आपका एग्जेम्पशन वाला, जो पब्लिक ट्रस्ट की बात करेगा, ये सबसे टेक्निकल आपका चैप्टर होगा। तो आपको आज के बाद क्या ध्यान रखना है कि जो भी पब्लिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रहती है ना, ट्रस्ट, उनको टैक्स वगैरह नहीं लगता जब वो अच्छे अच्छे काम करते हैं। और बेटा यहाँ पर उन्हीं वाले ट्रस्ट की बात हो रही है कि आपने, ऐसी बात नहीं हो रही बेटा मार्स फर्जी ट्रस्ट, मैंने एक ट्रस्ट बना लिया मार्स फर्जी ट्रस्ट, ऐसे ट्रस्ट की बात नहीं हो रही। समझिए बात को, मैं आपको जानबूझ के ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर सरकार की नजरों में कोई अच्छा काम कर रहा है, नाम जाए भाड़ में, नाम में कुछ नहीं लगा, अगर सरकार की नजरों में अच्छा है तो वो 12AA का बेनिफिट देती है, वरना नहीं देती है। इजीली नहीं मिलता है बेटा, इजीली नहीं मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, वापस से आना है अपने सिलेबस पे। हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहली चीज 50% लिमिटेड पढ़ रहे थे बेटा। हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च, फिर क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, और लिखा है डोनेशन फॉर प्रोमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, अगर उनके प्रमोशन के लिए, अगर उनको सपोर्ट करने के लिए आप कोई डोनेशन देते हो तो इसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। बेटा ध्यान से सुनना,
लिमिटेड वाली कैटेगरी को एक बार अपन अब याद रखने की कोशिश करेंगे। इसको हटा रहा हूं मैं आपके सामने से, एक मिनट पहले मैं देख लूंगा ना, मुझे याद ना हो। हाँ ठीक है, चलो 100%। बेटा ध्यान से सुनो, मजाक से हटके। अनलिमिटेड वाला सबको क्लियर रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लिमिटेड वाले में बेटा टोटल 6 चीजें हैं, जिसमें एफओ है, एफओ फैमिली प्लानिंग ओलंपिक एसोसिएशन 100% लिमिटेड, बाकी सभी 50% लिमिटेड। और याद रखने की ट्रिक है एचटीसी मोबाइल, जिसमें एच का मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टी का मतलब है टेंपल, चर्चेस, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा एटसेट्रा, और एचटीसी, सी का मतलब है चैरिटेबल ट्रस्ट, और मोबाइल में एम का मतलब है माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, इन सबको अगर आप डोनेशन लोगे तो बेटा आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 50% लिमिटेड। मतलब टोटल लिमिटेड वाले में कितने हैं? 6, 100% में 2, 50% में 4। एक काम करेंगे बेटा, एक सेकंड पहले तो अपन एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि ये सेक्शन तो अपन को समझ आ जाएगा एक बार, बस है ना, जितना अपन ने सेक्शन में पढ़ा है इसको आप मुझे रिवाइज करवा दीजिए। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस सेक्शन की प्रैक्टिकल रिलेवेंस भी ज्यादा है। ये सेक्शन 3 टेक्निकल सेक्शन में से एक सेक्शन है, मतलब इसके बाद कोई भी टेक्निकल सेक्शन आपका नहीं है। 80G उस आपको दिख रहा होगा, कोई ऐसे टेक्निकल नहीं है, ट्रिक से कंट्रोल में आ जाता है ये सेक्शन। सेक्शन नंबर 80G, जी फॉर डोनेशन, मतलब जी फॉर डोनेशन नहीं होता, जी वाली सीरीज मतलब डोनेशन। थोड़ा सा पेशेंस। 80G, जी से क्या याद रखना है? डोनेशन। ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन हर असेसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी, बीओआई, कोई भी हो। कितना डिडक्शन मिलेगा डिपेंड करेगा अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड। अच्छा, अनलिमिटेड में भी दो, 100% अनलिमिटेड, 50% अनलिमिटेड। 100% अनलिमिटेड के अंदर आएंगे सभी अच्छे अच्छे फंड, 50% अनलिमिटेड के अंदर आएंगे गांधी परिवार सूखा पड़ गया। गांधी परिवार सूखा पड़ गया, याद नहीं रखना आपको, सिर्फ ट्रिक याद रखना बेटा, गांधी परिवार सूखा पड़ गया। बाकी सभी अच्छे फंड 100% अनलिमिटेड, सिर्फ सूखा पड़ गया मतलब पीएम डॉट रिलीफ फंड 50% अनलिमिटेड। अच्छा, इसके बाद बेटा लिमिटेड वाली कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगेन 100%, 50%। एक काम करिए, आप लोग मुझे बताएंगे 100% लिमिटेड में कौन कौन से आएंगे? एफ ऑफ फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक एसोसिएशन, और बेटा एचटीसी मोबाइल 50% लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टेम्पल्स एक्सेट्रा, चैरिटेबल ट्रस्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए एक काम करते हैं, इतना अगर आपको क्लियर है तो एक आध एग्जांपल है, नीचे कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको अपन देख लेते हैं, ये अपन का कंप्लीट हो जाएगा। अभी अपन को समझ भी आ जाएगा लिमिट मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया लिमिट क्या है ना, मैंने अभी आपको नहीं बताया बस, लेकिन अब समझ लो सेक्शन में कुछ बचा नहीं, बस 5 मिनट में सेक्शन डन। चलिए देखिए, आपको पता है आपको करना क्या है बेटा, मैं तो आपको ये बता रहा हूं आपको करना क्या है, और वो भी बेटा ध्यान से सुनना। अनलिमिटेड वाला तो बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको 50% लिमिटेड में थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। आपको पता है क्या करना है, उसको लाइन से लिख देना, एफओएचटीसी मोबाइल। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है सब एप्लीकेबल हो, जो भी एप्लीकेबल हो आप सबको लिख लेना, एफओएचटीसी मोबाइल। इसमें से बताओ 100% कौन कौन से वाले हैं? ये 100% लिमिटेड और ये 50% लिमिटेड, सब लिख दिया और आपने टोटल कर दिया। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी डोनेशन लिख लिए आपने लिमिटेड वाले, मतलब 6 के 6 लिख लिए जो भी है, और आपने इसको क्या कर दिया? टोटल। इस टोटल को आप कंपेयर करोगे, देखिए क्या लिखा है आपके सामने, 10% ऑफ 80। अरे यार ये क्या आ गया नया, एक सेकेंड, आज तक जीटीआई पढ़ा था, 5 इनकम का टोटल जीटीआई, फिर पढ़ा डिडक्शन जो अभी पढ़ रहे हैं इसको माइनस करेंगे, क्या निकलेगा? एनटीआई। एक नई टाइप ऑफ इनकम आज आप पढ़ने वाले हो, एटीआई। बेटा ध्यान रखना, ये एटीआई है ना, सिर्फ आज समझ लेना, क्योंकि ये 2, 3, 4 जगह आएगी और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है और समझना बात को, बात थोड़ी सी ऐसी है जो कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपने अभी 5 मिनट फोकस कर लिया तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और फिर कभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। सब लोग अच्छे से फोकस करना। 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ऋषि का मत देखो, उसको मत पढ़ा करो बेटा पहले से। 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, और ये सिर्फ यहां नहीं बोला हूं, हर सेक्शन में ऐसा कुछ होगा। बेटा एटीआई का मतलब होगा, आप सबसे पहले लेना है जीटीआई। क्या ले लोगे बेटा? जीटीआई। अच्छा, जीटीआई में से आप क्या माइनस करते हो? डिडक्शंस। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना है तो आप क्या ले लीजिएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन माइनस करिएगा। बेटा ध्यान से सुनना, दुनिया में जितने डिडक्शन होना सब माइनस कर देना, लेकिन एक डिडक्शन माइनस मत करना जिस सेक्शन के लिए आप एटीआई कैलकुलेट कर रहे हो। आप मुझे बताओ किस सेक्शन के अंदर आप एडजस्टेड टोटल इनकम पढ़ रहे हो? 80G, तो माइनस कर देना सभी सेक्शन।
80C, 80CCC, 80D सब माइनस कर देना, लेकिन बेटा कभी भी क्या माइनस मत करना, 80G। दिस इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इनकम टैक्स। जिस सेक्शन के लिए आप एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, आप उस सेक्शन के बेनिफिट को छोड़ के बाकी सभी बेनिफिट ले लेंगे। तो आप क्या लोगे बेटा, जीटीआई। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 5 मिनट की क्लास में आपने फोकस कर लिया ना, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको 100% क्लियर रहेगी। आपने क्या ले लिया बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस आपको करना है डिडक्शन। ठीक है, जीटीआई में से आपको क्या माइनस करना है, डिडक्शन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, डिडक्शन में सब डिडक्शन पकड़ पकड़ के आप उसको माइनस कर लेना, लेकिन एक डिडक्शन को छोड़ देना, जिस रिस्पेक्टिव सेक्शन को, रिस्पेक्टिव सेक्शन मतलब वो सेक्शन जिसके लिए आप एटीआई कैलकुलेट करना चाहते हो। आप अभी किस सेक्शन के लिए कर रहे हो, 80G, तो आप किसको इग्नोर मार दोगे, 80G को। तो बेटा जो भी आपका आएगा उसको आप बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपने क्या लिया, जीटीआई। एक बारीक पॉइंट और बताना है अभी मुझे आपको इससे रिलेटेड, वो इतना कोई बारीक नहीं है। फर्स्ट फेज में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आपने क्या ले लिया, ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस आपने कर दिया डिडक्शन सभी सेक्शन की, एक सेक्शन को जोड़ के। वो सेक्शन कौन सा है, रिस्पेक्टिव सेक्शन है ना। सभी सेक्शंस की आपने डिडक्शन माइनस कर दिया, तो आपका क्या जाएगा बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम। बच्चे ध्यान रखना, यहां पर जब आप जीटीआई लोगे ना, तो आप यहां पर नॉर्मल वाला लोगे। ठीक है, आप यहां पर बेटा ध्यान से सुनना, ग्रॉस टोटल इनकम में पांचों इनकम नॉर्मल और स्पेशल दोनों आती है। लेकिन अगर आप एटीआई कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम में सिर्फ नॉर्मल मतलब स्लेव रेट वाली इनकम लेना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बारीक पॉइंट है जो मैंने आपको जानबूझ के छुपाया था, ताकि मैं आपको सेकंड फेज में बता पाऊं। प्लीज फोकस करिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग बेटा, बहुत अच्छे से इधर ध्यान दें सब लोग। आपको क्या लेना है, सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम में भी दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है जो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल है, दूसरी होती है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल है। आप स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेबल वाली इनकम को इग्नोर कर दीजिएगा, आप सिर्फ कौन सी वाली, जीटीआई ले लीजिएगा, नॉर्मल वाली। उसमें से आप सभी डिडक्शन माइनस कर दीजिएगा एक्सेप्ट फॉर वन सेक्शन, 80G। तो आपका क्या जाएगा बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम। एक काम करिए ना, बताइए मुझे किस किस को क्लियर है ये चीज क्लियर है आपको। 80G में 80G छोड़ के सब डिडक्शन माइनस कर देंगे, वेरी गुड। नहीं, सीरीज नहीं छोड़ना, रिस्पेक्टिव सेक्शन छोड़ना है बेटा। अभी आप एडजस्टेड टोटल इनकम किसकी कैलकुलेट कर रहे हो, 80G, तो सिर्फ किसको इग्नोर करोगे, 80G। आगे के सेक्शन को कंसीडर करोगे, सिर्फ एक ही सेक्शन को छोड़ना है बेटा, सीरीज को मत छोड़ देना पूरी, सिर्फ एक सेक्शन, कौन सा, 80G। हाँ, लेकिन बेटा एक चीज अभी तूने अधूरी बताई है। चलिए एक काम करिए, आप बैठ जाइए, बिलाल आप खड़े जाइए, बताइए मुझे एडजस्टेड टोटल इनकम। सर जीटीआई में सभी डिडक्शंस माइनस कर लेंगे, कौन सा छोड़ देंगे, जिसके लिए एटीआई कैलकुलेट कर रहा है। बेटा आगे बहुत सारे सेक्शन आएंगे जो बोलेंगे एटीआई कैलकुलेट करो। कॉमन चीज पढ़ा रहा हूं आपको, सभी जगह एप्लीकेबल होगी। क्या लिया आपने, जीटीआई, माइनस क्या करा, सभी सेक्शन एक्सेप्ट फॉर कौन सा, रिस्पेक्टिव सेक्शन, जिसके लिए आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, एटीआई। तो आपका क्या जाएगा बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम। लेकिन आप लोगों ने मुझे एक बारीकी नहीं बताई जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि सिर्फ नॉर्मल वाली इनकम आपको कंसीडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग जीटीआई, नॉट स्पेशल वाली इनकम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला सेक्शन वापस से आएगा इसके जस्ट वाला, आप मुझे उस टाइम पे खुद से बताएंगे आप लोग। चलिए अब एक काम करता हूं बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए लिमिट क्या है। अगर किसी को नहीं भी समझ आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और मौका मैं आपको दूंगा, फिक्र मत करना उसका। यहां पर क्या लिखा है बेटा, आपने पूरे डोनेशन फॉर एग्जांपल बेटा यहां से लेके यहां तक का आपका टोटल था 1 लाख। तो आप मुझे बताइए टोटल आपका डोनेशन में आप कितना लिख दोगे, 1 लाख। इसको आप कंपेयर करोगे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, मतलब आप समझ गए होंगे लिमिट है 10%। और किसका 10%, एडजस्टेड टोटल इनकम। व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नॉर्मल वाली माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट फॉर द रिस्पेक्टिव सेक्शन फॉर व्हिच एटीआई इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो आपका क्या रहेगा बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम, उसकी 10% लिमिट है। मैं आपको सिर्फ अज्यूम करवा रहा हूं, मान लीजिए एडजस्टेड टोटल इनकम है 15 लाख। तो बताइए लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, 15 लाख का 10% मतलब कितना, 1,50,000। विच एवर इज लोअर, आप समझ रहे हैं क्या, यहां पर परसेंटेज में भी लिमिट है और डोनेशन में भी लिमिट है। परसेंटेज में भी लिमिट है 100%, 50%, और बेटा डोनेशन में भी लिमिट है कि भैया 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक चीज बस नीचे लिखिए ब्राउन कलर से, इसको पढ़ लीजिए। इधर देखिए पढ़ना बेटा, नहीं तो बोलोगे ब्राउन कलर से नहीं लिखा, इधर पढ़ा करो आप लोग।
देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर सरकार एक जगह बेनिफिट देती है ना, दूसरी जगह लूट लेती है। सेक्शन 12AA एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहां पर वहां पर भी बेनिफिट है और यहां पर भी बेनिफिट है। आप समझिए मेरी बात को बेटा, मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म में भी सिखाया था, और हर जगह ऐसा होता है पूरे इनकम टैक्स में, अगर उधर एग्जेम्प्ट है ना तो इधर टैक्सेबल होता है, और इधर टैक्सेबल है तो उधर एग्जेम्प्ट होता है। 12AA एकमात्र सेक्शन है जहां पर उधर भी एग्जेम्प्ट और इधर भी आप बेनिफिट क्लेम कर रहे हो। मतलब सीधी सी बात है बेटा, सरकार का सीधा मतलब सरकार का कभी नुकसान नहीं होता, सिर्फ इस सेक्शन में सरकार का नुकसान हो रहा है, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट को जब आप पैसा दे रहे हो ना तो उसको टैक्स भी नहीं लग रहा, और इधर सरकार आपको बेनिफिट भी दे रही है। आपको समझिए बात को। वो एक्चुअली क्या है, सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है, आपको यहां नहीं, आपको फुल चाहिए, यू कैन गो टुवर्ड्स 100% अनलिमिटेड, और एफओ में भी जा सकते हो आप। मतलब ये अपन को मौका दिया है, मतलब ये अपन को बेटा सीधी सी बात है, आप लोग समझ लेना, सरकार आपको किसी भी चीज में प्रेशराइज नहीं कर रही है। वो आपसे बोलेगी चाहो तो अनलिमिटेड वाले में कर दो, चाहो तो लिमिटेड वाले में, और बेटा वहां पर भी ऑप्शन दे दिया, चाहो तो 100% अनलिमिटेड में कर दो, चाहो तो 50% अनलिमिटेड, सब आपकी मर्जी है। नहीं तो आपको फिर, अगर मैं बता रहा हूं ना, अगर आपको 100% डिडक्शन चाहिए तो आपको बेटा वहीं पर करना पड़ेगा। देख सीधी सी बात है, मैं हूं असेसी, इधर ध्यान दो यार सर, बेटा मैं हूं असेसी, मुझे 100% डिडक्शन ही चाहिए, तो आप बताओ कहां, आप बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप बताओ कहां डोनेशन करना चाहिए मुझे? 100% अनलिमिटेड वाले में। समझ रहे मेरी बात? वो आपके पास ऑप्शन है बेटा, सरकार आपसे नहीं बोले, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन करोगे तो ऐसा है, अगर यहां करोगे तो लिमिट लगेगी 10% की, और 50% की भी लिमिट लगेगी। चलिए एक काम करिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, इस क्वेश्चन, अच्छा ये वाला पॉइंट पढ़ लिया आपने? जब भी डोनेशन 2000 से ज्यादा दोगे कैश में नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डोनेशन तो कर सकते हो बेटा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। इवन मैं आपको एक और चीज बताऊं, डोनेशन में ऐसा भी ऑप्शन देता है चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह में कि यार आप डोनेशन दे देते हो, पता वो बताता भी नहीं है कि किसने डोनेशन दिया, मतलब चुपके, समझ रहे हो ना, वैसा वाला डोनेशन भी होता है, उसका अलग से प्रावधान है। जैसे मुकेश अंबानी को 1000 करोड़ का डोनेशन देना है, लेकिन उसको नहीं बताना कि मुकेश अंबानी ने किया, क्योंकि इनकम टैक्स वाले मुकेश अंबानी को पकड़ेंगे कि 1000 करोड़ कहां से आए कैश। तो ऑटोनोमस मतलब वो भी मतलब एनोनिमस भी होता है डोनेशन वहां पर। ठीक है बेटा, सब कुछ ये बड़े बड़े लोग ही चल जाते हैं, और बड़े बड़े लोग ही पूरे बड़े बड़े फर्जी वाले करते हैं, अपन तो कहां 2-3 लाख के करते हैं बस। इधर देखो, अच्छा सुनिए, मजाक मस्ती 2 मिनट के लिए छोड़िए, क्योंकि अगर आपको 80G को अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप एलडीआर मतलब इसको अगेन, इसको आप ऐसा मार्क करिएगा कि इसको आपको आगे भी देखना है जब भी आप 80G पढ़ो, और इजी बेटा, 1 मिनट का एग्जांपल है, सिर्फ आप इसको मार्क जरूर करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या लिखा है इस एग्जांपल में, आपने एफओ में डोनेशन दिया, एफओ मतलब फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक एसोसिएशन, कितना? 25,000। आपने एचटीसी मोबाइल में भी दिया, कितना? 40,000। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डोनेशन आपने कितना दिया है? टोटल डोनेशन आपने दिया है 65,000। अच्छा लिमिट कितनी है अगर आपको याद हो? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। यहां पर मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम सिर्फ आपके ईज मतलब आपके क्वेश्चन को समझाने के पर्पज से दिया है ये। तो एडजस्टेड टोटल इनकम आपको बता दी 4,50,000। तो आप मुझे लिमिट बता सकते हो क्या? 45,000। और बेटा विचेवर इज लोअर करोगे मतलब कितना? बेटा मिल तो जाएगा, लेकिन इसके थ्रू एक बात सिखा रहा हूं, उस बात पे फोकस रखना, और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंपोर्टेंट मार्क करवाया। अब 45,000 के ऊपर वो 100 और 50% वाली लिमिट लगेगी। तो मेरी एक चीज बताइए मुझे, प्लीज, मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्लीज सॉल्यूशन मत देखिएगा बेटा, सॉल्यूशन मत देखा करा करिए जब तक मैं मतलब बताया ना जाए। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपने 45,000 रुपए मतलब आपने डोनेशन कितना दिया? 65,000। सरकार ने लिमिट कितनी लगा दी? 45,000। आपको ये बताओ बेटा, आप कौन सी इस 45,000 को कहां पहले यूज करना चाहोगे? 100% लिमिटेड। मतलब आप पता है क्या बोलोगे, ये 45,000 जो मैंने डोनेशन दिया ना, इसमें से 25,000 तो वही वाला है बेटा, ये वाला एफओ वाला। इसमें इस 45,000 में से 25 मतलब सीधी सी बात है बेटा, जितनी भी आपकी एलिजिबल लिमिट होगी उसमें से पहला अमाउंट आप किसकी तरफ अलोकेट करोगे? 100। अगेन टैक्स की प्लानिंग है, कहां पर करोगे बेटा? 100% लिमिटेड मतलब एफओ पर। तो बताइए बेटा 45 में से एफओ पर कितने कर दोगे आप? 25। आपको पता है वो तो एफओ आपका छोटा पड़ गया, नहीं तो आप एफओ में ही पूरा दे देते। वो तो उसमें था ही 25, इसलिए आप उसको मैक्सिमम कितना दे पाए? 25। बेटा बचा हुआ मजबूरी में दे रहे हो आप, मजबूरी में आप किसका दे दोगे? एचटीसी मोबाइल। कितना दे दोगे यार? 20,000। अब बच्चे ध्यान से सुनना, इस 25,000 का तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इस 20,000 का आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। मतलब 25,000 इधर
25,000 इधर और इधर कितना, मतलब टोटल कितना 35,000। अगर आपने उल्टा करने की कोशिश करी तो आपका डिडक्शन कम हो जाएगा। एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक काम करिए बेटा, इस एग्जांपल को अच्छे से देख लीजिए और ये एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल को एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई को डाउट आए तो अभी के अभी इसको जल्दी से मुझसे पूछिए। जो भी डोनेशन है टोटल, जो भी लिमिटेड वाला, उसको इकट्ठा करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे किसी 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या ले लेंगे बेटा, विच एवर इज लोअर। ये जो लोअर आपका आएगा ना, ये आपकी लिमिट है, मतलब इतना आप डोनेशन दे सकते हो, ये लिमिट है, लिमिट ऑफ डोनेशन, इतना आप दे सकते हो। आपने दिया तो इससे ज्यादा ही है, लेकिन कितना दे सकते थे, इतना। अब इसको आप किसकी तरफ पहले अप्लाई करोगे, सर 100% वाले को पहले देंगे। तो पहले बेटा 45,000 में से आप पूरा का पूरा 25,000 किसको दे दोगे, एको को, और बचा हुआ मजबूरी में आप किसको दे दोगे, एचटीसी मोबाइल। और बेटा इस 25,000 पे आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 100%, मतलब कितना, लेकिन इस 10,000 पे पूरा मिलेगा या आधा ही मिलता है, मतलब कितना मिलेगा बेटा, 10,000। तो टोटल डिडक्शन 35,000 रहेगा, ना कि 45,000। किस किस बच्चे को ये बात क्लियर है सर? अब ये क्लियर है बात? अरे अच्छे से हाथ उठाओ यार, अगर क्लियर है तो मतलब मेरे को भी लगना तो चाहिए कि क्लियर है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।